हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल रितुज नोट्स। तो आज जो टॉपिक हमारे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है मॉडर्न वार पोइट्री। और इसे वार पोइट्री भी कहते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, मॉडर्न वार पोइट्री या फिर वार पोइट्री, किसी से भी क्वेश्चन आए तो आंसर सेम होगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं, लेकिन अगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लो, बेल आइकन को भी हिट कर लेना ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोज डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चली जाए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। The modern age started right after the Victorian age from 1901 and continued till 1965. तो ये जो मॉडर्न एज है ये 1901 से शुरू हुआ 1965 तक, और ये विक्टोरियन एज के बाद आता है। Plenty of things happened in the modern age, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बदलाव आई थी मॉडर्न एज में। वर्ल्ड वार was also took place during this period. तो वर्ल्ड वार जो हुआ था 1 और 2 वो भी मॉडर्न एज में ही हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार इस्टेब्लिश्ड वार पोइट्री एज अ लिटरेरी जनर। तो इससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले वार के ऊपर किसी भी तरह की पोइट्री या किसी भी तरह की कुछ लिखी नहीं जाती थी। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ही एज अ लिटरेरी जनर शुरू हुई थी वार पोइट्री। वार पोइट्री डील्स विद द थीम ऑफ वार एंड इट कॉन्सिक्वेंसेस। तो वार पोइट्री उसके बारे में लिखा जाता है जो भी वार हुई थी, जिस भी जो कारण हुआ था वार का, या फिर क्या मतलब उसके इफेक्ट्स आए थे, उसके बारे में वार पोइट्री में लिखे जाने लगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड इट्स ह्यूमर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न पोइट्री। और जो पहला वर्ल्ड वार हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर गया था मॉडर्न पोइट्री में, और उसके बारे में लिखे जाने लगा। वार पोइट्री। Poetry written on the subject of war by the poets who participated in the First World War from 1914 to 1918 is known as war poetry. तो जितने भी पोइट्री लिखे जाने लगी वार पोइट्री में, वो वैसे पोइट्स उन्हें लिखने लगे जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट भी किए थे। और यानी कि 1914 से 1918 के बीच में जो भी पोइट्स पार्टिसिपेट किए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में, वो वार पोइट्री को लिखने लगे। और कहीं ना कहीं वो अपने एक्सपीरियंस लिखते थे कि उन्हें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली फर्स्ट वर्ल्ड वार में, क्या इफेक्ट्स आए उसकी तरफ से, वो सारी चीज़ें वो लिखने लगे। वार पोइट्री इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। और वार पोइट्री को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है अर्ली पोइट्री। तो अर्ली वार पोइट्री में 1914 से लेकर 1915 तक की चीज़ें बताई गई हैं। अर्ली वार पोइट्री कंटेन्स थीम्स ऑफ अर्ली वार पोइट्री इन पैट्रियोटिज्म, ऑनर एंड ग्लोरी। तो पैट्रियोटिज्म, ऑनर और ग्लोरी, ये तीनों थीम्स होती थी जो भी अर्ली वार पोइट्री में लिखी जाती थी। लेटर वार पोइट्री, जो कि 1916 से लेकर 1918 तक के बीच की चीज़ें लिखी जाने लगी उसमें। लेटर वार पोइट्री कंटेन्स द हॉरर्स ऑफ वार। जितने भी खौफ आई थी वार की वजह से, वो एक थीम बन जाता था लेटर वार पोइट्री का। इरेशनलिटी, और जितने भी चीज़ें बिखर गई थी, मतलब जैसे वार के बीच में बहुत सारी चीज़ें बदलाव आती है, उसके बारे में भी लिखा जाने लगा। फ्यूटिलिटी ऑफ वार, लॉस ऑफ इनोसेंस एंड ह्यूमैनिटी एंड इंजरी ड्यूरिंग द वार। तो ये सारे थीम्स थे लेटर वार पोइट्री के, कि किसी को चोट लग गया, क्या इंजरीज आई, किस तरीके से ह्यूमैनिटी गायब होने लगा, इंसानियत गायब होने लगा। तो ये सारी चीज़ें लेटर वार पोइट्री में लिखी जाने लगी। थीम्स ऑफ वार पोइट्री। तो क्या क्या थीम्स थी वार पोइट्री के, वो देख लेते हैं। Themes of war poetry consist of the loss of innocence, brotherhood and relationship, the horror of war, nature, irrationality of war, और है emotional and feelings। तो ये सारी themes के बारे में लिखे जाने लगी थी, जो कि वार पोएट्री में था, तो ये सारे themes उसी में लिखती थी। वार पोइट। अब देख लेते हैं वार पोइट कौन कौन थे। A war poet is a poet who participated in the war। तो वार पोइट वैसे पोइट हैं जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार या सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया था। एंड राइट्स अबाउट देयर एक्सपीरियंस, और जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया था पार्टिसिपेट करके, उसके बारे में वो लिखते थे। और राइट पोएम्स अबाउट वार, या फिर वार से किसी रिलेटेड थीम्स के बारे में वो लिखते थे। These war poets are also called trench poets। तो वार पोइट्स को हम ट्रेंच पोइट्स के नाम से भी जानते हैं। The term war poetry chiefly denotes the poetry written under the direct impact of World War I। तो जितनी भी थीम्स थी, वो जितनी भी वार पोइट्री में चीज़ें लिखी जाती थी, वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार I के इम्पैक्ट या उससे जो भी प्रभाव आया था उस चीज़ को दर्शाती थी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी रोमांटिक, और इस टाइप के पोइट्री को एंटी रोमांटिक पोइट्री भी कहा जाता था। फेमस वार पोइट्स। Earlier also we had war poets, but after World War I
दिस काइंड्स ऑफ पोइट एंड पोइट्री कम्स अंडर द जेनर कॉल्ड वार पोइट्री। इससे पहले जो वार पोइट्री लिखी जाती थी, इससे पहले भी लिखी जाती थी, लेकिन वैसे को हम वार पोइट्री स्पेसिफिक एक नाम नहीं दिया गया था। ये जो स्पेसिफिक वार पोइट्री ये नाम है, ये वर्ल्ड वार 1 के बाद से जितने भी पोइट्स लिखने लगे, जो लिटरेरी जेनर आया उस टाइम पे, उसको वार पोइट्री का दर्जा दे दिया गया था। देयर नेम्स आर, और कुछ जो फेमस वार पोइट्स हैं उनके नाम हैं विल्फ्रेड ओवेन, रूपर्ट ब्रोक, इसैक रोसेनबर्ग, आर ग्रेव्स और सिगफ्राइड सेसन। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपके सिलेबस की होती है, आपको हेल्पफुल होती है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक भी करना, कमेंट करना, शेयर भी करना अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।